समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि कुमार समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा। अति आनंद दासन कह दीन्हा। बंधु सखा संग ले बुलाई। वन मृग आदि खेलहि जाई। जीवन के जीवन है प्राणों के भी प्राण राम। राम प्राण भरत रहित दोष द्वंद है। लोचना भी राम राम सुख के निधान राम। राम श्याम रंग भरे भरत सुगंध है। राम है सुधाकर सुधा है वसुधा में कौन। भरत सुधा करके सुधा सुख कंद है। राम दिव्य सोना है सलोना है न ऐसा कोई। भैरव भरत भैया सोने में सुगंध है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य बोध भावन भगवान शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहर निष्पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे बहन अनीता साहब। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने की चेष्टा हो।
भगवान के बाल चरित्र पर कथा चल रही है और बाल चरित्र के प्रसंग में लगभग हम उत्तरार्ध में पहुंच चुके हैं। मैंने आरंभ में ही निवेदन किया था कि भगवान के बाल चरित्र का वर्णन बालकांड में दोहा क्रमांक 202 के पश्चात प्रथम पंक्ति से लेकर दोहा 205 तक विस्तारित है। कुल 31 पंक्तियों में गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के बाल चरित्र का वर्णन किया है और हम 2 दोहा पार कर चुके हैं। आइए कथा के क्रम में कल यह पंक्ति गाई गई थी, बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृगया नीत खेल ही जाई। भगवान अब थोड़े बड़े हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य में जो समस्या आने वाली है भगवान ने उन समस्याओं को जाना और लौकिक दृष्टि से, लीला की दृष्टि से उन्हीं समस्याओं के निदान के लिए भगवान मानो पूर्वाभ्यास कर रहे हो, क्योंकि इस प्रसंग के बाद विश्वामित्र जी महाराज का आगमन होगा। जगत जानता है कि विश्वामित्र जी महाराज के सामने यज्ञ रक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मारीच सुबाहु ताड़का के द्वारा वो संत्रस्त थे और इन बातों को संभवतः भगवान ने जाना हो अथवा भगवान क्षत्रिय वंश में अवतरित हुए हैं और क्षत्रियों का यह धर्म है कि वो शिकार करें। इस पर थोड़ी चर्चा होगी अगले कथा क्रम में। अभी केवल इतना ही, क्षत्रियों का यह धर्म है और आगे चलकर भगवान को राजगद्दी भी संभालनी पड़ेगी, साम्राज्य संभालना पड़ेगा भगवान को। और एक राजा के लिए सरसंधान और धनुष बाण चलाने में निपुणता, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान यह भी आवश्यक है। अस्तु लोक व्यवहार के दृष्टि से भी भगवान ने यह सब किया। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, भगवान अपने भाइयों को और सखाओं को शिकार खेलने के लिए बुलाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इस पंक्ति में यह भाव स्पष्ट किया है, बुलाने वाले भगवान हैं। भगवान बुला रहे हैं अपने भाइयों को और सखाओं को। इसका तात्पर्य यह है कि मृगया में मुख्य भूमिका, प्रधान भूमिका भगवान रामचंद्र जी महाराज की ही है, इसलिए वो बुलाते हैं। पहले भाइयों को बुलाया और पश्चात अपने सखाओं को बुलाया। सत्योपाख्यान में भगवान राम के 24 सखाओं का वर्णन प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान के सहस्त्रों सखा हैं, लेकिन ग्रंथकार ने 24 भगवान के दिव्य सखाओं का वर्णन किया है। और जथा नाम तथा गुण, बड़े सुंदर नाम है और जैसा नाम है उसी तरह के अनुकूल गुणों से ये सभी भगवान के सखा जो है वो संपन्न है। आइए मैं निवेदन करूं। सत्योपाख्यान में कहा गया, सखायो रामचंद्रस्यो बहवः सन्ति सौनक, बहवः बहुत से, शत्रुघ्नो भरतश्चैव लक्ष्मण परवीरः। बिल्कुल जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने पहले बंधुओं की चर्चा की और सत्योपाख्यान में भी क्रम यही है। पहले भगवान के भाइयों का शुभ नाम ग्रंथकार ने अंकित किया, शत्रुघ्नो भरतश्चैव लक्ष्मण परवीरः। ये सभी भाई भगवान के परम वीर हैं, होंगे भी कैसे नहीं। भगवान ने कहा था जो कि मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। भगवान के अंश है, यूं तो सारे जीव भगवान के अंश हैं, फिर भी। आइए अब भगवान के सखाओं का वर्णन करते हुए ग्रंथकार ने कहा, प्रतापो शत्रुनाशश्च प्रतापाग्र्यो युधिष्ठिरः सुकर्मा सुष्ठुरूपश्च जयश्च विजयस्तथा। भगवान के एक सखा का नाम है
प्रताप, प्रताप सब जानते हैं, जथा नाम तथा गुण। प्रताप दूसरे सखा का नाम है। शत्रुनाशश्च, शत्रुनाश, दुश्मन के नाश करने में ये महाराज बड़े माहिर हैं। और तीसरा जो मित्र है भगवान का, उनका नाम प्रतापाग्र्यो कहा, प्रतापाग्र। फिर युधिष्ठिर, सुकर्मा, सुष्टुरूप। एक सखा का नाम है जय और एक सखा का नाम है विजय। सुकंठो दीर्घबाहुश्च सुशिराश्चाति विक्रमी। एक सखा का नाम सुकंठ, एक का नाम दीर्घबाहु, फिर विक्रमी। चारुचंद्रस्य भानुश्च रिपुवारस्तधारिजितो। अरिजित, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। चारुचंद्र, भानु, रिपुवार तथा शील सुशीलश्च गजगामी मनोहरः। शील, सुशील, गजगामी, सबलास्वो हरिदस्वो तथान्ये च सहस्त्रशः। सबलास्व, हरि, दास्व इत्यादि इस तरह सहस्त्रों सखा भगवान के हैं। और भद्रास्वम च सुबाहुम च जयंतम च महामतिम। एक का नाम भद्र, सुबाहु, जयंत, रिपुवार, रिपुजित। इस तरह भगवान के महान प्रतापी, तेजस्वी, ऐश्वर्यवान और पराक्रमी सखा है। इन सभी सखाओं को साथ में लेकर भाइयों के साथ भगवान वन प्रांतर में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कवितावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया भगवान की आखेट लीला का। वैसे तो वर्णन ऐसा भी प्राप्त होता है कि भगवान गोमती नदी के तट वाले जंगल में भी शिकार खेलने के लिए जाते थे, परंतु गोस्वामी जी महाराज ने कवितावली में जो पद दिए उसमें गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सरजू बर तीर ही तीर फिरे रघुबीर सखाय वीर सबे। सरयू मैया के किनारे किनारे भगवान अपने भाइयों और बाल सखाओं को साथ में लेकर, सारे वीरों को साथ में लेकर घूमते हैं। धनु ही कर तीर निसंग कसे कटि पीत दुकूल नवीन भवे। सभी बच्चों के छोटे छोटे हाथ में छोटी छोटी धनुई, छोटे छोटे तीर, सबके पीठ पर तरकस बंधे हुए हैं। सुंदर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, नए नए। दुकूल नवीन फबे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इन परिधानों में और इन आयुधों के साथ ये बालक जब सुसज्जित हैं तो अतीव सुंदर फब रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तुलसी ही अवसर लावनिता 10,4,9,21 सबे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस समय की लावण्यता, उस समय की सुंदरता, इसको देखने के लिए स्वयं सरस्वती आई। और माँ शारदा ने जब देखा तो इन बालकों की सुंदरता को देखकर माता सरस्वती ने उपमा खोजना शुरू किया। इनकी उपमा कैसे दी जाए, पटंतर कैसे दिया जाए, तुलना कैसे की जाए।
और तुलना करते करते माता शारदा थक गई। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मति मारती पंगु भई जो निहारी, अब बिचारी फिरी उपमान पवे। सरस्वती थक गई, पंगु हो गई, उनकी मति जो है वो काम नहीं कर रही है, लेकिन उपमा मिला नहीं। अच्छा, खोजा कहाँ कहाँ उपमा? भगवान राम के सहित इन भाइयों और बाल सखाओं की उपमा खोजा कहाँ सरस्वती ने? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी तही अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 सबे। 10 4 9 3 और 21 सब जगह खोजा। अब यहाँ तो मुश्किल है, 10 क्या है, 4 क्या है, फिर ये 9 का क्या आशय है, 3 का तात्पर्य क्या है, और 21 संख्या का मतलब क्या है? इन बातों की व्याख्या 2 तरह से प्राप्त होती है। गीता प्रेस गोरखपुर ने 10 4 9 3 और 21 इसकी व्याख्या जो की है वो कुछ इस प्रकार है। 10 और 4 दोनों को मिलाकर हुआ 14। तो माता शारदा ने 14 भुवनों में उपमा खोजा, लेकिन 14 भुवनों में उपमा नहीं मिला उनको। फिर 9 का तात्पर्य है 9 खंड। 9 खंड में मेल खोजा, मिला नहीं। और फिर कहते हैं 9 3। 3 का मतलब तीनों लोकों में नहीं मिला। फिर 21 सबे, 21 का तात्पर्य कहा गया है कि ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांडियों, तो ब्रह्मांड अनंत कोटि है। लेकिन इतने स्थानों पर माता सरस्वती ने इन बालकों का रूपक खोजा, मिला नहीं। परंतु एक दूसरा अर्थ भी प्राप्त होता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन शब्दों का अर्थ जो किया है वो मैं निवेदन करूं। यहाँ जब कहा गया कि 10 4 9 3 21 सब है, तो 10 का तात्पर्य जो प्रचारणी सभा ने अर्थ किया है उसका अर्थ यह है, माधुर्य भाव में माता सरस्वती ने उपमा जब खोजा तो माधुर्य के 10 गुण कहे गए हैं। माधुर्य के 10 गुण, यहाँ कवित्व में जो 10 शब्द आया है उसका तात्पर्य माधुर्य के 10 गुणों से है। और माधुर्य के 10 गुण साहित्य में रूप, लावण्य, सौंदर्य, सुकुमारता, यौवन, सुगंध, सुवेश, स्वच्छता, उज्ज्वलता और माधुर्य। तो माधुर्य के जो 10 गुण होते हैं उनमें तुलना खोजा, सरस्वती ने, मिला नहीं। आगे कह रहे हैं 4, तो ये 4 का तात्पर्य है प्रताप से, और प्रताप में 4 गुण होते हैं, ऐश्वर्य, पराक्रम, तेज और बल। ये 4 गुण प्रताप के होते हैं। बालकों में जो प्रताप है, बालकों में जो ऐश्वर्य है, बालकों में जो तेज और बल है, ऐसा तेज बल जगत में 3 लोक 14 भुवन में सरस्वती को मिला नहीं। फिर कहा जा रहा है 10 4 9, तो 9 का तात्पर्य है ऐश्वर्य में 9 गुण होते हैं। सारे ऐश्वर्य में खोजा माता सरस्वती ने। ऐश्वर्य के 9 गुण कहे जाते हैं। एक तो भाग्य, अदभ्रता, नियतात्मता, वशीकरण, वाग्मित, सर्वज्ञता, संहनन, स्थिरता और वदान्यता। ये ऐश्वर्य के 9 गुण हैं। फिर एक शब्द आया है 3, जैसा कि पहले
एक भाव रखा गया, तीन का तात्पर्य तीन लोक से। लेकिन एक दूसरा भाव जो विद्वानों ने कहा है वो है प्रकृति। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सौम्यता, रमण और व्यापकता। यहां भी सरस्वती खोज कर थक गई, लेकिन उपमा अप्राप्त है। और अंत में जो शब्द आया है 21 सबय, अच्छा हुआ गोस्वामी जी महाराज ने अर्थ नहीं लिखा। अगर गोस्वामी जी महाराज पदों के अर्थ लिख गए होते तो इतने भाव आखिर आते कहां से? नहीं आ पाते ना। और फिर जो साहित्य में नवीनता बनी हुई है वो समाप्त हो जाती। यही विशेषता है गोस्वामी जी महाराज की कृतियों में। नित्य पढ़ा जाए, नित्य नए भाव उत्पन्न होते हैं, नित्य नया रस की अनुभूति होने लगती है गोस्वामी जी महाराज के साहित्य में। और यही गुण मानस जी में है। पता नहीं कब से ये पढ़ी जा रही है, और जब तक दुनिया रहेगी पढ़ी जाती रहेगी। नई दुनिया बनेगी तब भी पढ़ी जाएगी, क्योंकि मानस अथवा राम कथा जो है, ठीक है गोस्वामी जी महाराज ने मानस की रचना की, लेकिन राम कथा तो अनादिकाल से है। तो इस तरह सब जगह माता सरस्वती ने खोज कर देख लिया और अंत में निराश हो गई, उसे कुछ मिला नहीं। इतने सुंदर बालक लग रहे हैं। नित खेल ही जाई, शिकार खेलने के लिए नित्य जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये बच्चे ही हैं और शिकार खेलना भी खेल ही तो है, क्रीड़ा ही तो है। ये लड़के हैं अभी आयु वर्ग के हिसाब से, और लड़कों को, बच्चों को खेल में आनंद आता है, खेल में उनकी रुचि ज्यादा होती है। इसलिए भगवान अपने भाइयों और बाल सखाओं को लेकर मृगिया करने के लिए रोज जाते हैं। मृगिया करने के पीछे जो आशय है वो तो बहुत है, यथा समय उस पर निवेदन करने का प्रयास होगा। नित्य खेल रहे हैं मृगिया। और इस संबंध में रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ जी का एक पद प्राप्त होता है। उन्होंने कहा इसी प्रसंग पर, बाजी गज सारे रथ सुतर कतारे जे प्यादे डवारे जे सभी है सरदार के सुंदर छबीले जे रसीले राजवंश सवारे सूर्य नियारे अति प्यारे सरकार के। भाई भगवान के साथ कौन हो सकते हैं? भगवान की निकटता किसे प्राप्त हो सकती है? सर्वविदित है। भगवान से जो स्नेह करेगा, भगवान की भक्ति जिसके अंतःकरण हृदय में हिलोरे मारेगी, उनके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा बरसेगी। ऐसे महान लोगों को ही तो भगवान की सन्निधि प्राप्त होगी। ये सखा जिनकी संख्या हजारों में है, और भगवान की तो एक विशेषता है, भगवान जहां जाते हैं वहां बिना बनाए सखा अपने आप बन जाते हैं। सखा खोजने की जरूरत श्री राम को नहीं पड़ती है। जब जनकपुर की यात्रा पर भगवान जाएंगे और नगर दर्शन में भगवान जब निकलेंगे, जनकपुर की गलियों में भगवान घूमेंगे, अपने आप सखा उनके उम्र के बहुत सारे निमंत्रण देने के लिए आ जाएंगे। ये विशेषता है परमात्मा की। तो भगवान के सखाए और सभी भाई लोग सुंदर छबीले जे रसीले राजवंश सवारे, और सब के सब सूर्य नियारे अति प्यारे सरकार के। केते जाति वारे केते केते देशवारे जी, स्वान सिंह आदि सैलवारे जे शिकार के।
की पुकार है, सवार सब एक बार, राजय वार पार द्वार कौशल कुमार के। इस तरह भगवान नित्य आखेट के लिए जाते हैं। आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले पावन मृग, पावन मृग राम ही जिय जानी, पावन मृग राम ही जिय जानी, और दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। भगवान वन में जाते हैं और जाकर पावन मृग राम ही जिय जानी, सभी मृगों का शिकार नहीं करते। भगवान के मार्ग में जो भी आ गए या भगवान की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ गई, ऐसा नहीं है कि उन्हें भगवान मार दे। स्पष्ट संकेत गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। यद्यपि भगवान जो मृगिया करने के लिए जाते हैं, इस पर बहुत सी अनाप शनाप बातें कही जाती हैं लोक में। उन्हें इस बात पर व्याख्या पढ़नी चाहिए। अवश्य में भगवान सभी मृगों का वध नहीं करते। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान अपने जी में, अपने अंतःकरण हृदय में जिन मृगों को पवित्र मानते हैं, बोले पावन मृग राम ही जिय जानी, अपने हृदय में जिन मृगों को भगवान पवित्र जानते हैं, उन्हीं मृगों का शिकार करते हैं। और शिकार करके दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी, प्रतिदिन शिकार को लाकर चक्रवर्ती जी महाराज को दिखाते हैं। इस पर भी लोग टिप्पणी करते हैं, लाते क्यों थे? लाते थे इसका आशय कुछ दूसरा है, कहने में भी पाप है, इसलिए प्रणाम करके छोड़ दो उस बात को। लोग क्या कहते हैं इससे लेना देना भी नहीं, परंतु ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी, चक्रवर्ती जी महाराज को कुछ शिकारों को, मारे गए पशुओं को दिखाने के लिए भगवान रोज लाते हैं, और जब लाते हैं तो दिखाते हैं। चक्रवर्ती जी महाराजा की राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और महाराज दशरथ जी दुनिया जानती है शब्द भेदी बाण चलाते थे। तो जो व्यक्ति शब्द भेदी बाण चलाएगा, वास्तव में बाण कहाँ मारना चाहिए, वास्तव में सरसंधान किस प्रकार होना चाहिए, इसका उचित निर्णय तो ऐसे लोग ही कर पाएंगे। सभी बालक अपने शिकार के पशु को केवल इसलिए लाते थे, प्रमाणित कराने के लिए कि सरसंधान हमने पिताजी महाराज ठीक किया कि नहीं। और यह आवश्यक भी था, क्योंकि भगवान राम के जीवन में इस तरह के अनेक अवसर आएंगे। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए बार बार पुनरावृत्ति तो करनी होगी, अभ्यास तो करना होगा, इसलिए लाते हैं भाई, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। आइए, पावन मृग राम ही जिय जानी, तो दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। अब पावन मृग जो शब्द है, एक तो मृग, और मृग कहने से वैसे सामान्य तौर पर जब ये शब्द हम सुनते या पढ़ते हैं तो सीधा ध्यान हिरण में जाता है, लेकिन मानस जी में ही प्रमाणित है कि मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता। मृग के अर्थ वास्तव में जीव कहा जा सकता है, इसलिए तो मछली को भी मृग कहा जाता है ना, जल मृग, जल मृग। बंदर को भी मृग कहा गया है, शाखा मृग। हाथी को भी मृग कहते हैं, गैंडा को भी मृग कहते हैं। और तो वर्णन ऐसा प्राप्त होता है ग्रंथों में कि भैंसा को भी, वन भैंसा, उसको भी तो वन भैंसा को भी मृग कहा जाता है। तो मेरा निवेदन यह है, पावन मृग के संबंध में मानस मनीषियों ने अपने अपने विचार रखे हैं।
और उनमें से कुछ विद्वानों के विचार आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। पंडित राम कुमार जी महाराज, पंडित राम कुमार जी रामायणी अयोध्या से बहुत उच्च कोटि के रामायणी हैं। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। पावन मृग का तात्पर्य वे कहते हैं कि भगवान जिन मृगों को सत्कर्मी समझते थे, सत्कर्मी। अब यहाँ कोई आदमी प्रश्न कर सकता है मृग क्या सत्कर्म करेगा? तो भाई इस जन्म में मृग की योनि को उसने प्राप्त किया है, लेकिन मृग योनि प्राप्त करने के पूर्व जब वह मनुष्य रहा होगा तो उस जन्म में उन्होंने अनेक सत्कर्म किए थे, बड़े सत्कर्मी थे, बड़े धर्मात्मा रहे। किन्हीं कारणों से मुनियों के श्राप आदि के कारण इस जन्म में ये मृग बन गए हैं। और जब मृग बन गए हैं तो प्रायश्चित तो हो गया। जिस दोष के कारण उन्हें श्राप लगा होगा, मृग का शरीर धारण किया, प्रायश्चित हो गया। और जब प्रायश्चित हो गया तब पिछले जन्मों के उनके जो पुण्य है वो तो अभी शेष है, उनका फल तो उन्हें मिलेगा ही। तो भगवान राम यह देखा करते थे, ये समझते थे कि पिछले जन्म में ये मृग अत्यंत सत्कर्मी रहे हैं। पिछले जन्म में इन्होंने अनेक पुण्य कार्य किए हैं और अपने पुण्य कार्यों के कारण ये अवश्य में स्वर्ग जाने लायक। तब ऐसे मृगों को भगवान मारकर स्वर्ग भेजते थे। और जैसा ही देह का त्याग होता था, ऐसा भी कहा गया है, देह का त्याग हुआ तो वे अपने मूल स्वरूप में आकर स्वर्ग जाते थे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मृग का शरीर गायब हो जाएगा। वह शरीर जो अभी प्राप्त हुआ है वह तो रहेगा ही। उस शरीर को लाकर चक्रवर्ती जी को दिखाते हैं और वह जो धर्मात्मा जीव है, जीवात्मा है, उसे भगवान सुरलोक भेज देते हैं। यह पंक्ति आगे आएगी भी, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। और ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है कि जो भी भगवान के हाथों मारे जाते हैं उनकी तो मुक्ति ही हो जाती है। और बात तो स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए, सारी निशाचर जाति का संहार किया भगवान ने, तब ऐसा नहीं था कि वानरी सेना में कोई नहीं मरे। वानरी सेना में भी बहुत बंदर मरे थे, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान की आज्ञा से जब देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो अमृत की बूंदें केवल वानरों के ऊपर ही तो नहीं पड़ी होगी, बंदरों के ऊपर भी पड़े और राक्षसों के शरीर पर भी अमृत की बूंदें पड़ी। लेकिन जीवित कौन लोग हुए? तो ग्रंथ कहता है कि बंदर लोग जीवित हुए। यहाँ भी ऐसा लोग कहते हैं, यह बात तो मेरे साथ साक्षात घटी है, हुई है। बोले राम पक्षपाती थे, अपने दल की सेना को जिला दिया, राक्षसों को एक भी नहीं जिलाया। भाई ऐसा नहीं है। भगवान या भगवान के भक्तों के हाथों मारे जाने के कारण उनकी तो मुक्ति ही हो गई थी। अब जिनकी मुक्ति हो गई थी वो भला कैसे जिएगा, बात यह थी। लेकिन बाहर से लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इस तरह जो सत्कर्मी मृग हुआ करते थे, अब उसमें तमाम प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, उनका वध भगवान करते थे। एक दूसरी बात इसी तरह की जुड़ी हुई बात है,
जिसे भगवान वध करने के योग्य समझते हैं उनका वध करते हैं, जो वध करने के योग्य नहीं है ऐसे मृगों को भगवान मारते ही नहीं। और इस संबंध में कभी मैंने एक बात पढ़ी थी, भगवान उन्हीं मृगों को मारते थे, योग्य कौन? एक तो सत्कर्मी और दूसरा जिनकी आयु पूर्ण हो गई होती थी, जिनकी आयु पूर्ण हो गई होती थी ऐसे मृग भगवान के हाथ मारे जाते थे। अगर भगवान उन्हें न मारते, आयु तो पूर्ण हो गई है और आयु पूर्ण हो जाने के बाद वो अवश्य में मरेंगे ही, देह का त्याग होगा ही, और भगवान के हाथ नहीं मरने के कारण वो आवागमन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए भी भगवान ने उन्हें योग्य समझकर ऐसे मृगों का वध भगवान करते हैं। इसी तरह एक बड़े रामायणी हुए हैं बैजनाथ जी, और इन्होंने मानस जी की टीका भी लिखी है जिसका नाम है मानस भूषण तिलक। बैजनाथ जी के द्वारा अर्थ लिखी हुई रामायण मानस भूषण तिलक और रामायण परिचर्या प्रकाश, इन दोनों ग्रंथों में एक ही बात लिखा हुआ है। वो बात यह है, पावन मृग को परिभाषित किया है, बैजनाथ जी भी कह रहे हैं और मानस रामायण परिचर्या प्रकाश में भी वर्णन किया जा रहा है। पावन मृग का तात्पर्य है कृष्णसार मृग। इसका रंग काले रंग का होता है और इसके नाभि में कस्तूरी पाई जाती। ऐसे मृगों को भगवान मारते हैं। तो ऐसे मृगों को भगवान क्यों मारते हैं? तो टीकाकार महोदय का ये कहना है कि कृष्णसार मृग के घुटने नहीं होते, और जब इन मृगों के घुटने नहीं होते तो इन्हें बैठने और खड़े होने में बहुत कष्ट हुआ करता है। अस्तु भगवान इनके कष्ट को मिटाने के लिए ही कृष्णसार मृग का वध करते थे और उन्हें स्वर्ग भेज देते थे। इस तरह पावन मृग राम ही जिय जानी और दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। आइए, समय पूर्णता पर है, यद्यपि चर्चा अधूरी है, शेष चर्चा कल करने का प्रयास होगा। आइए, आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से भगवान के बाल चरित्र का, मृगिया का सुंदर वर्णन। बचपन से ही श्री राम जी के नेतृत्व क्षमता के दर्शन होते हैं। बंधु सखा पर उनका प्रेम है। शिकार के लिए जाते समय उन्हें बुलाकर साथ ले लेते थे, जैसे कि आप बता रहे थे। यद्यपि शिकार खेलने का शास्त्रों में निषेध है, पर राजकुमारों राजाओं के लिए आज्ञा है, क्योंकि इससे उन्हें परिश्रम और शस्त्राभ्यास तथा सहन शक्ति बढ़ाने का अवसर मिलता है। शिकार में वृथा हिंसा भी वर्जित है। अतः किसी टीकाकार ने लिखा है कि मेध पशु का ही वध करते थे, जिनके चर्म श्रृंगादि का धर्म कार्य में प्रयोजन पड़ता है, ऐसे ही पशुओं को भगवान शिकार करते थे। आपको सुनने वाले 39 श्रोताओं के प्रति बहुत आभार और सभी से निवेदन, तृतीय लिंक में भी आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे। अभी बस